सनातन धर्म, संस्कृति और सामाजिक प्रगति के प्रति समर्पित संगठन विश्वामित्र सेना ने गुरुवार को अपने पहले स्थापना दिवस का उत्सव धूमधाम से मनाया। यह कार्यक्रम भक्ति और उत्साह से भरा रहा, जिसमें संगठन ने बक्सर के समग्र विकास और सनातन मूल्यों के प्रचार प्रसार के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई। सनातन संस्कृति, धर्म और सामाजिक उत्थान के लिए समर्पित संगठन विश्वामित्र सेना के संगठन को कल यानी कि 22 जनवरी को 1 वर्ष पूरे हो गए। इस 1 वर्ष की अल्प अवधि में विश्वामित्र सेना ने दिन रात संघर्ष करते हुए अनेक आयाम स्थापित किए और बक्सर के विकास और सनातन उत्थान के लिए निरंतर कार्य भी किया। सनातन दिवस का कार्यक्रम भक्तिमय माहौल में संपन्न हुआ। विभिन्न कलाकारों द्वारा राम भक्ति, शिव भक्ति और सनातन परंपराओं पर आधारित भजन कीर्तन प्रस्तुत किए गए, जिससे मौजूद भक्तों और श्रद्धालुओं में जोश और ऊर्जा का संचार हुआ। विश्वामित्र सेना के पदाधिकारी, सक्रिय कार्यकर्ता और बक्सर के बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी इस अवसर पर उपस्थित रहे। राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे ने संगठन की विगत 1 वर्ष की यात्रा का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने बताया कि इस दौरान कई कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा, फिर भी विश्वामित्र सेना ने अपने मूल संकल्प को अटल रखा। आपको बता दें कि इस 1 वर्ष की यात्रा में संगठन को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन बिना थके और बिना रुके विश्वामित्र सेना ने अपने संकल्प को अडिग रखा। सेवा शिविरों के आयोजन से लेकर सामूहिक जनेऊ संस्कार, सामूहिक विवाह, धर्म अनुष्ठान, पूजा पाठ, रामनवमी के अवसर पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा जैसे भव्य आयोजनों के माध्यम से संगठन ने सनातन चेतना को जन जन तक पहुंचाया। विश्वामित्र सेना की सशक्त आवाज सरकार के गलियारों तक पहुंची और बक्सर के लिए कई महत्वपूर्ण सौगातें भी सुनिश्चित की गई। गठन के 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विश्वामित्र सेना द्वारा भव्य एवं धूमधाम से स्थापना दिवस समारोह का आयोजन हुआ। इस अवसर पर कई कलाकारों ने भक्ति गीतों की प्रस्तुति दी, जिससे पूरा बक्सर भक्ति रस में डूबा नजर आया। कार्यक्रम में विश्वामित्र सेना के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं सहित बड़ी संख्या में बक्सर वासियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए आयोजन को सफल बनाया। इस अवसर पर उपस्थित विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे ने कहा कि संगठन की मांगे और आवाज अब सरकार तक पहुंच चुकी है, जिसके फलस्वरूप बक्सर को कई सकारात्मक सौगातें मिली हैं। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि बक्सर अभी भी अपने पूर्ण विकास की दिशा में काफी पीछे है और इसके लिए निरंतर संघर्ष जारी रहेगा। संगठन की प्रमुख मांगों में विश्वामित्र कॉरिडोर का निर्माण, बक्सर को काशी और अयोध्या की तरफ विकसित करने की योजना, यहां एयरपोर्ट की स्थापना और वामन अवतार से जुड़े मुद्दों पर न्याय सुनिश्चित करना शामिल है। राजकुमार चौबे का कहना है कि इन सभी मांगों को लेकर विश्वामित्र सेना का संघर्ष निरंतर जारी रहेगा। चौबे ने यह भी कहा कि यह तो केवल शुरुआत है। आने वाले समय में विश्वामित्र सेना और अधिक शक्ति, संकल्प और ऊर्जा के साथ बक्सर की धरती पर सनातन संस्कृति के उत्थान और विकास के लिए अपना धर्म युद्ध जारी रखेगी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।